आज एक अलग लेवल का डर लगेगा। आपको बिना देरी किए आज से लगभग 45 साल पहले ले चलता हूँ। नहीं, 45 साल पहले यानी 1980 हो गया। उससे थोड़ा और पहले हमको जाना पड़ेगा, फिर हम आएंगे। 1980 में डिटेल में बताता हूँ। टिकापुर नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध सा गांव है। आपने हमारे कई वीडियो में इस गांव का नाम सुने होंगे। इस गांव का नाम कई नक्शों में नहीं मिलता है क्योंकि टिकापुर माना जाता है कि एक श्रापित गांव है जहां पर कई सारी सैकड़ों आत्माएं भटकती हैं और वहां के लोग कैसे सरवाइव करते हैं यह वही जानते हैं। लेकिन सच में काफी साल पहले उस गांव पर एक श्राप लगा था। पर उस श्राप की शुरुआत कैसे हुई थी, आज की कहानी के जरिए हम जानेंगे कि टिकापुर गांव के आउटर इलाके में एक लगभग 300 साल पुराना काली माता का मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर में एक ही परिवार के लोग पूजा पाठ किया करते थे। उस परिवार के सबसे पहले पुरखों में से एक थे दामोदर, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे। इसके बाद उस परिवार में एक बेटा हुआ जिसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ को काली माता की पूजा विरासत में मिली थी। वह अपने परिवार में सबसे बड़ा भक्त माना जाता था। सुबह शाम माता की पूजा आराधना करना और दूसरों की भलाई करना इस परिवार की परंपरा थी। दरअसल रघुनाथ के अंदर एक विशेष शक्ति आ गई थी, भक्ति भावना और शायद ऊपर वाले से जुड़ाव के कारण। वह किसी को भी झाड़ फूंक करके पूरी तरह से ठीक कर सकता था। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रेत आत्मा के कब्जे में था तो रघुनाथ के पास इस काली माता के मंदिर में आते ही वह ठीक हो जाता था। काली माता की कृपा से गांव के लोग कहते थे कि रघुनाथ के ऊपर माता का साक्षात आशीर्वाद है। वह किसी से भी एक पैसा लिए बिना लोगों की मदद करता था। यह सारी बातें 1980 से पहले की हैं, बल्कि और भी पहले की। समझ लो कि यह हमारे दादाजी लोगों के जमाने की बात है। बहुत सारे लोग जो प्रेत बाधा के शिकार होते थे इस मंदिर में रघुनाथ के पास आते थे और ठीक होकर चले जाते थे। इसी वजह से मंदिर में बड़े बड़े चढ़ावे भी आने लगे थे। लोग दूर दूर के शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता से भी यहाँ आते थे। उनकी मुरादें पूरी होती थीं, उनकी परेशानियां ठीक होती थीं। इसलिए लोग यहाँ सोने के हार और महंगे जेवर चढ़ाते थे। एक दिन की बात है, पहाड़ों में घना सन्नाटा था। आज एक अलग ही शांति छाई हुई थी। रात और भी ज्यादा काली थी। रघुनाथ ने माता काली की शयन आरती कर ली थी और माता को प्रणाम करके विश्राम के लिए निकल ही रहा था कि पीछे से किसी की आवाज आई। रघुनाथ पलट कर देखता है तो क्या देखता है, मंदिर में 4 लोग आए हुए हैं जिनमें से 3 आदमी और एक औरत है। 3 आदमी सामान्य लग रहे थे लेकिन औरत ने सफेद साड़ी पहन रखी थी और जमीन को देख रही थी। उसके बाल पूरी तरह खुले हुए थे। उसके शरीर की हरकत कुछ ऐसी थी मानो उसमें खून का एक कतरा भी ना हो। वह बहुत अजीब लग रही थी। रघुनाथ ने समझ लिया कि इस औरत को कोई बड़ी परेशानी है। वह माता काली को फिर से प्रणाम करके उनके पास बढ़ा और बोली, आपको क्या तकलीफ है? औरत के पास में खड़ा हुआ एक आदमी जो करीब 6 फुट। ये मेरी पत्नी है। रोज रात इसके शरीर में बहुत सारी आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं और घर में ऐसा होगा आपको बताना मुश्किल है। मैंने इसे कई बाबाओं और तांत्रिकों को दिखाया लेकिन सबका कहना है कि इसके अंदर 17 आत्माएं हैं। अगर इसे ठीक करना है तो केवल आपके पास लाना पड़ेगा। बाबा, आप ही इसे ठीक कर सकते हैं, वरना ये मेरा पूरा खानदान खा जाएगी। मेरे बड़े बेटे की भी मृत्यु इसी के कारण हो चुकी है। रघुनाथ ने कहा, ठीक है, बैठिए, हम हवन पूजन करेंगे और माता काली की कृपा आप पर बरसेगी। वो आदमी बैठ गया। अचानक बाहर जोर से बिजली कड़कने लगी। रघुनाथ सोच में पड़ गया। यह तो ठंड का मौसम है, बिजली कैसे कड़क रही है? आमतौर पर बारिश या गर्मी के मौसम में बिजली कड़कती है, लेकिन ये ठंड में कैसे हो रहा है? शायद प्रकृति किसी अनहोनी के लिए रघुनाथ को आगाह कर रही थी। खैर, रघुनाथ उठता है, वहां से माता काली के चरणों तक जाता है। चरणों में रखे हुए कुछ फूल और अक्षत लेकर आता है और सामने रखे हुए हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर देता है। आंखें बंद करके मंत्रोच्चारण करने लगता है। वह इनसे भी कहता है, आप मेरे पीछे पीछे मंत्र दोहराइए। सब लोग दोहराने लगते हैं। सब ठीक था। कुछ मिनट बीतते हैं और अचानक रघुनाथ को सिर पर एक जोरदार झटका लगता है। वह मुंह के बल गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि वही 6 फीट का आदमी हाथ में एक बड़ा सा पत्थर लिए उसके सर के पास खड़ा है। रघुनाथ कुछ प्रतिक्रिया कर पाता। इससे पहले उस आदमी ने पूरा का पूरा पत्थर रघुनाथ के सिर पर दे मारा और रघुनाथ वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। माता काली के चरणों में ही उसी मंदिर के प्रांगण में उसका जन्म हुआ था और उसी मंदिर में उसने आखिरी सांसें ली। लेकिन हालात बहुत अलग थे। ये जो 4 लोग आए थे वे लुटेरे थे। मंदिर में जितना भी चढ़ावा आया हुआ था सब अपनी पोटली में भर लिए। माता रानी के जेवरात सब कुछ वहां से भाग खड़े। जब अगले दिन गांव का कोई व्यक्ति माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचा तो उसने रघुनाथ को इस अवस्था में देखा और चिल्ला चिल्ला कर गांव के सभी लोगों को बुला लिया कि देखो, मंदिर में ऐसा हो गया है।
रघुनाथ के साथ किसी ने ऐसा कर दिया है। सब समझ गए कि एक बड़ी चोरी हुई है। रघुनाथ का अंतिम संस्कार किया गया और लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया। कारण यह था कि अब मंदिर अशुद्ध हो चुका है। लेकिन मंदिर कैसे अशुद्ध हो सकता था? मानते हैं किसी की मृत्यु हुई है, लेकिन मंदिर अशुद्ध नहीं हो सकता था। लोग रघुनाथ का जो खून निकाल दिया था वह मंदिर से साफ कर दिए, लेकिन फिर भी मंदिर में जाना बंद कर दिया। ठीक 1 महीने बाद एक दिन शाम का वक्त था। सब लोग अपने अपने घरों में कुछ काम कर रहे थे। तभी उन्होंने अपने घरों के बाहर से एक लड़की की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। लगभग 1 महीने बाद सब लोग बाहर निकले। देखा कि एक लड़की जोर जोर से चिल्ला रही है, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती का प्रायश्चित यही होगा। उसने कहा, यही गांव मुझे प्रायश्चित दिलाएगा। माता काली मुझे जरूर माफ करेगी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसने चिल्लाकर पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। सब लोग बाहर निकले और लड़की को पकड़कर पूछा, बेटा क्या हो गया, ऐसा क्यों चिल्ला रही है? सबके सामने हाथ जोड़कर वह बहुत जोर से रोई और बोली, इसे ठीक 1 महीने पहले मैंने ही अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर इस बाइने की सहायता मंदिर के पुजारी को खत्म किया था और सारी चीजों को चोरी करके हम यहाँ से निकल गए थे। लेकिन उसके ठीक 3 दिन बाद उस पुजारी की आत्मा हमारे घर पर आई। हम सब तो जश्न मना रहे थे, लेकिन वो शैतान की तरह हमारे घर पर आया। उसका गुस्सा हमारे पूरे घर पर बरस गया। उसने एक ही झटके में मेरे पति और दोनों देवरों को खत्म कर दिया। मेरा छोटा सा बच्चा भी नहीं बचा। सिर्फ 2 दिन बाद मेरे बच्चे ने तड़प तड़प कर अपनी जान ली। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुझे उस मंदिर तक ले चलो। आप काम नहीं करते, मंदिर कहाँ है? गाँव वाले सोचने लगे कि यह लड़की पागल है, एक सामान्य लड़की ऐसे नहीं कर सकती। सबने सोचा कि कम उम्र की लड़की क्या चोरी कर लेगी। वैसे भी हमारे मंदिर में क्या हुआ है, इस बात की खबर तो दूर दूर तक फैल गई है। हाँ बेटा ठीक है, हम तुम्हें कल मंदिर ले चलेंगे, अभी जाओ घर जाओ, बोलकर लोगों ने लड़की को वहां से भगा दिया। इसके बाद गांव में फिर से एक ऐलान किया गया। लोगों ने कहा, आप लोगों ने देखा मंदिर को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। बेहतर यही है कि मंदिर को उसकी हालत में ही छोड़ दिया जाए। वैसे भी मंदिर की पूजा आराधना रघुनाथ परिवार के लोग ही शुरू से करते आए थे, लेकिन रघुनाथ के परिवार में अब कोई भी नहीं बचा है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। रघुनाथ ने शादी भी नहीं की थी, तो वह उस परिवार का आखिरी अंश था और अब रघुनाथ भी खत्म हो चुका था। समय के साथ वो मंदिर पूरी तरह से वीरान हो गया और खंडहर में तब्दील हो गया। अब समय 1980 का था। आत्माराम नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक छोटी सी बस में इस गांव की ओर आ रहा था, किसी शादी में शामिल होने के लिए। शादी अच्छे से हो रही थी इस गांव में, लेकिन जब आत्माराम और उसका परिवार गांव के लिए बस में सवार होकर लौट रहे थे, तभी बारिश का समय आया और जोरदार बिजली कड़की। अचानक उनकी बस बंद पड़ गई। जहां उनकी बस रुकी थी वहां उन्हें एक गुफा दिखाई दी, एक सुनसान वीरान गुफा। लेकिन यह गुफा किसी साधारण गुफा जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि मंदिर की आकृति में बनी हुई थी। कितनी कोशिशों के बावजूद बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, जिससे बस के अंदर बच्चे घबरा गए। शैतान की नजर आत्माराम की छोटी बेटी पर पड़ी। उसने उस मासूम लड़की को पकड़ लिया और एक झटके में उसे 2 हिस्सों में काट दिया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित बुजुर्ग और आत्माराम की पत्नी बेहोश होकर गिर पड़े। यह क्या है? कोई कुछ समझ नहीं पाया। कौन सा शैतान, कौन सा राक्षस, कौन सा भूत या आदमखोर जीव है, कोई कुछ नहीं जानता था। अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान जहां ये लोग खड़े थे वहां की जमीन जोर जोर से कांपने लगी, मानो धरती की गहराइयों से कोई विनाशकारी शक्ति जाग उठी हो। आत्माराम ने अपनी पत्नी को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी बेहोश होकर वहीं गिर गई। अपनी बेटी और जेठ को इस भयावह स्थिति में नहीं देख पाने की पीड़ा ने आत्माराम को तोड़ दिया। शायद केवल वही वहां से निकल पाया। उसकी आवाजें सुनकर गांव के लोग बाहर निकले और दौड़ते हुए मंदिर के पास पहुंचे। लेकिन वहां जो दृश्य उनके सामने था वह बेहद डरावना था। मंदिर पूरी तरह से ढह चुका था। जिस गुफा जैसी जगह में वे रुके थे वह अब केवल मलबा बन गया और भीतर वहां बहुत से लोग दबकर खत्म हो चुके थे। रात भर गांव के लोग मंदिर के पत्थरों को हटाते रहे, लेकिन कोई जीवित नहीं मिला। आत्माराम ने अपनी आप बीती बताई कि कैसे एक शैतान ने यह सब किया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। गांव वालों ने कहा, निश्चित रूप से मंदिर बहुत पुराना हो गया था, बारिश में दीवारें कमजोर हो गई होंगी, इसलिए यह सब हुआ। आत्माराम पूरी तरह से टूट गया और अपने घर लौट आया।
उसने अपने परिवार और खानदान को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन फिर से किसी ने विश्वास नहीं किया। सबने कहा कि यह या तो भूकंप का असर था या मंदिर की पुरानी अवस्था के कारण ऐसा हुआ। इस कहानी की जानकारी आत्माराम के दूर के रिश्तेदार आदित्य ने मुझे दी। उसने इंस्टाग्राम पर लिंक कर भेजा। यह सच में एक फिल्म की तरह की घटना थी। सुनकर मेरा दिमाग काम कर रहा। एक परिवार का पूरा अंत था, लेकिन यह एक भयानक और सीख देने वाली घटना है। आज इसी एक नोट के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन ऐसे हैरान कर देने वाले वीडियो आप लोगों के सामने लाता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, वहां जाकर सीधे पहुंच जाएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या टॉपिक है तो लिंक भेजें। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आपकी कहानी पर आधारित हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।